श्री गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं कुमार हर्षवर्धन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही परिवार एडुसाइड गुरु हर्ष पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो आपका सेशन है वो उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाओं से संबंधित है। इस टॉपिक में ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो हमेशा आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते रहे हैं। आप खुद देखेंगे एक बार कि ये क्लास आपको फुल्ली डिटेल में मिली है और कम से कम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या सवा घंटा, 1.5 घंटा, बस उतने में ही आपकी ये क्लास फिनिश हो जाएगी। और मैं ये दावा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके 7-8 नंबर हर परीक्षा में पक्के होंगे, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि हर पेपर में आपसे पूछे जाते हैं योजनाओं से संबंधित। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए मैं आपको ये क्लास आपकी शुरुआत करता हूँ। और आपको पता है कि केंद्र सरकार से संबंधित मैं आपकी योजना की एक वीडियो 1 घंटा 25 मिनट की वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आपको वो देखनी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आराम से उसको देखिए और इस सेशन को देखिए। इन दोनों क्लासों से मैं ये 100% गारंटी लेता हूँ कि लेखपाल या वीडियो की परीक्षा में आपके 15 नंबर कहीं भी नहीं जाएँगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। देखो, हर परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएँ हैं, ये जो इन योजनाओं को मैंने 4-5 भागों में बाँट दिया है। इसमें आपको थ्योरी में क्लास आपको दी जाएगी कि आपको थ्योरी में कहीं से भी आपको पेड कोर्स लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको इतना फ्री में ही सब आपको मटेरियल दे रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ सही लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों में ज़रूर इस क्लास को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, देखो, इस टॉपिक को मैंने 3-4 भागों में बाँटा है। जैसे कृषि एवं किसान कल्याण योजनाएँ, ठीक है? स्वास्थ्य योजनाओं में बाँटा है, सामुदायिक कल्याण योजनाओं में बाँटा है, महिला कल्याण योजनाएँ, बाल विकास की योजनाएँ और आपकी पेंशन योजनाएँ और अन्य महत्वपूर्ण योजनाएँ, यानी कि 4-5 भागों में बाँटी गई हैं। हर योजना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आपकी परीक्षा में पूछने की हिम्मत रखते हैं। यानी आप समझ रहे कि पूरा का पूरा चांस है कि उनके जो आपका पेपर फँसेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वीडियो से फँसेगा। और अगर आपने केंद्र सरकार की योजना की भी वीडियो देख ली तो मैं 100% गारंटी करता हूँ आपके 12 नंबर कहीं भी नहीं जाएँगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण योजनाओं से, कि जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण योजना, क्योंकि लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली योजना है प्रशिक्षित कृषि स्वावलंबन योजना। ये योजना, देखो, आपको हर योजना के बारे में कब प्रारंभ की गई और किस लिए प्रारंभ की गई, बस इसी के बारे में, मतलब जितना भी आपको डिटेल में आपसे पूछने वाला होगा कि पेपर में जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि प्रशिक्षित कृषि स्वावलंबन योजना, ये योजना आपकी 31 मई 2019 को प्रारंभ की गई। अच्छा, इसमें है क्या? किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना में कृषि फर्म स्थापना के साथ किसानों को प्रशिक्षित किया जाना है। इस योजना का उद्देश्य खेती के अंतर्गत युवाओं का अधिकतम उपयोग एवं रोजगार के नए साधन की स्थापना करना है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए लगातार क्लासेस आपकी दनादन चल रही हैं। अगली योजना है आपकी उत्तर प्रदेश गौपालक योजना। इस योजना का प्रारंभ 22 जनवरी 2019 को हुआ था। पशुपालकों को क्या है, इसमें 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और योजना का प्रमुख उद्देश्य है राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना। यानी कि जो भी बेरोजगार युवा रोजगार अपना करना चाहता है या स्वयं का रोजगार बनाना चाहता है तो उसको 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। अगली जो बहुत इम्पोर्टेंट आपकी योजना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि एक जिला एक उत्पाद योजना। यानी कि एक जिला एक उत्पाद योजना की कृषि क्षेत्र को रोजगार परक बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 14 जनवरी 2018 को की गई। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसकी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा कब की गई? 14 जनवरी 2018 को। इसमें होता क्या है, इसमें आपके जो ज़िला है, जैसे आपका ज़िला सीतापुर है, तो इसमें आपकी जो वहाँ की बहुत फ़ेमस चीज़ है उसको आपको विश्व पटल पे आपको इसके प्रचार करने में सहायता दी जाती है। जैसे कि यहाँ का दरी उद्योग है, लखनऊ का चिकन उद्योग है, आपके मुरादाबाद के ताले हैं, इस तरह से फिरोजाबाद की चूड़ी उद्योग, इस तरह से आपको फैज़ाबाद का गुड़ उद्योग, इस तरह से एक अलग पहचान दी जाती है। इसमें क्या है, इस योजना का उद्देश्य जिलों के हस्तशिल्प शिल्प को नई पहचान देकर सेवा तथा व्यवसाय क्षेत्र को प्रभावी बनाना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी योजना थी। अगली योजना है किसान रथ योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर योजना आपकी परीक्षा की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं ये दावा करता हूँ जो आज भी व्यक्ति या जो भी अभ्यर्थी आज इस वीडियो को देख लेगा, मैं 100% कहता हूँ कि उसके 7-8 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे, चाहे वो कोई भी परीक्षा दे। करंट अफेयर में इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं।
ये योजना है किसान रथ योजना। राज्य में दूर के किसानों की जानकारी, यानी कि आप ये समझिए जो बहुत सुदूर के क्षेत्र हैं, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उनकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2010-11 में ये योजना प्रारंभ की गई। किसानों की सहायता हेतु 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। यानी कि अगर पूछ लिया जाएगा पेपर में कि किसान रथ योजना के तहत कौन सा ऐप जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा, जो कि कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। ये 18 भाषाओं में आपका उपलब्ध है। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए दनादन आपकी क्लासेस, आपको लगातार आपको 1000 प्रश्नों की सीरीज भी मिल रही है, जो कि ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। आप आराम से बस तैयारी करिए, आप बस हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देते हैं, और बस एग्जाम को फतेह करना है। अगली योजना है अम्बेडकर कृषि सुधार योजना, यानी कि अम्बेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना। इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? कृषि विकास करना अथवा सुधार को प्रोत्साहित करना तथा कृषि क्षेत्र का विद्युतीकरण करना। अगली प्रमुख योजना, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम। किसानों को फसलों के प्रमाणित बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई? 10 दिसंबर 2002। यानी कि आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो में आपका बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगली प्रमुख योजना है एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना। यह परियोजना 1993-94 में प्रारंभ की गई थी। इसमें क्या था? राज्य के पिछड़े क्षेत्र में, यानी कि मैंने बताया ना, जो सुदूर क्षेत्र होते हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, उनमें दुग्ध उत्पादन, उपार्जन, विपणन एवं रोजगार के अवसर सृजित करना इस परियोजना का उद्देश्य था। अगला जो आपकी कार्यक्रम, अगला योजना है आपकी, वो है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। यह है राज्य के 47 जिलों के 132 ब्लॉकों में केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से वर्ष 1991-92 में प्रारंभ की गई। यानी कि जहाँ पर जो बंजर जमीन होती है उसके सुधार के लिए यही योजना केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य के 47 जिलों के 132 ब्लॉकों में। सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं इकट्ठा करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है। तो बने रहिए दोस्तों और पूरा वीडियो देखिए, 100% मैं आपसे बता रहा हूँ कि पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको इस क्लास की गुणवत्ता के बारे में आपको पता चलेगा। अगला है कि कृषि पार्क। कृषि पार्क क्या है? कि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके, यानी कि किसानों की जो उनकी फसल होती है उसका उचित मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए कृषि पार्क की स्थापना की गई। और इसके लिए कृषि पार्क कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं? आपके लखनऊ में, वाराणसी में, हापुड़ में और सहारनपुर में। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कृषि पार्क की स्थापना निम्न में से किन जिलों में की गई है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। पहला आपका लखनऊ, दूसरा आपका वाराणसी, पहला आपका लखनऊ हो गया, दूसरा आपका वाराणसी, तीसरा हापुड़ और चौथा आपका सहारनपुर। अगला क्वेश्चन है, यानी कि जो अगली योजना है कि उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान। बस इसके बारे में आपको यही याद रखना है कि ये वर्ष 1998 में प्रारंभ की गई थी। अगली महत्वपूर्ण योजना है कामधेनु डेयरी योजना। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत क्या था कि 100 दुधारू पशुओं की 300 यूनिट, ठीक है, यानी कि जो कामधेनु डेयरी योजना थी इसमें 100 दुधारू पशुओं की 300 यूनिट, और मिनी कामधेनु योजना के अंतर्गत 50 दुधारू पशुओं की 1500 यूनिट, और माइक्रो कामधेनु योजना के अंतर्गत 25 दुधारू पशुओं की 2500 इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। आपको ये याद रखना है कि 100 दुधारू पशुओं की 300 यूनिट, 50 दुधारू पशुओं की 1500 यूनिट और 25 दुधारू पशुओं की 2500 इकाइयाँ यानी यूनिट स्थापित की जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे कृषि से संबंधित आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं समाप्त होती हैं। अगली जो योजनाएं हैं आपकी वो स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित हैं। इसकी पहली योजना है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले राज्य के नागरिकों के लिए यही सुविधा प्रारंभ की गई। इसके तहत क्या होता है? बीमारियों के लिए जो बीमा करता है बिलों का वहन करता है तथा मातृत्व खर्चे के लिए आपको 30,000 रुपये खर्च भी देता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको नोटिस करनी है कि आप जरूर नोट्स जरूर बनाइएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप प्लीज़ आप इसके नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है दोस्तों। अगला है आपकी योजना कि वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 22 दिसंबर 2016 को यह योजना प्रारंभ की गई। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को उपचार हेतु 30,000 की चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी 22 दिसंबर 2016 को। इसमें क्या होता है? वरिष्ठ नागरिकों को उपचार के लिए 30,000 की सुविधा प्रदान की जाती है। अगली प्रमुख योजना है हौसला पोषण योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको अपनी कॉपी में बिल्कुल नोट करिएगा। इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? श्रावस्ती जिले के मोतीपुर कला गांव से।
इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को दैनिक रूप से निर्धारित मानकों के अनुसार गर्म भोजन और आयरन की गोलियां दी जाती हैं। अगली प्रमुख योजना है निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना। इस कार्यक्रम की शुरुआत आपकी जुलाई 2005 में हुई थी। इसके माध्यम से मलिन बस्तियों यानी कि जो शहरों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं, उन लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर आपकी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित भी योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं समाप्त होती हैं। अगली है सामुदायिक कल्याण से संबंधित योजनाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बने रहिए वीडियो को लाइक अवश्य करिए और कमेंट में जैसा आपको मेरा प्रयास लगता है बिल्कुल करिएगा। मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम आपको लगेगा 1 घंटा। ठीक है, उतने उतने में ही आपके मैं दावा करता हूँ कि आपके 7-8 नंबर कंप्लीट 100% आपके बिल्कुल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगली प्रमुख योजना है शहरी प्रवासियों के लिए किफ़ायती किराए की आवास योजना। ये योजना जो है आपकी वर्ष 2021 में राज्य सरकारों ने छात्रों, शहरों में रहने वाले गरीबों व शहरी प्रवासियों के लिए किराए के आवास योजना हेतु मंजूरी दी। यानी कि इसमें क्या होता है कि किराए के तौर पर आपको आवास दिए जाते हैं, चाहे आप छात्र हों, चाहे आप गरीब हों या आप अन्य शहर से इस शहर में निवास कर रहे हों। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कामकाजी महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अगली प्रमुख योजना है रोजगार छतरी योजना। यह योजना जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 जुलाई 2020 को प्रारंभ की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था आपका अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। आपको हर योजना के बारे में केवल केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं ताकि आप उन चीज़ों को याद रख सकें और परीक्षा में आने पर तुरंत उस पर ठप्पा लगा सकें कि हाँ इसका ये आंसर है। और इस क्लास से संबंधित मैं आपको MCQ टाइप में भी आपको ये क्लास करवाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। कोरोना बीमारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन जो हुआ था ना, उसके फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों में जो हमारे श्रमिक रह रहे थे, उत्तर प्रदेश के जो श्रमिक वहां से घर वापसी कर रहे थे, उन श्रमिकों व कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराना इस विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को 10 लाख तक का लोन दिया जाता है, वो भी बिना किसी ब्याज के। अगर वहीं पे पुरुष होता है, यानी कि अगर पुरुष वर्ग का कोई श्रमिक है, उसको भी 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन 4% ब्याज की दर से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। अगर मैं चाहूँ तो इसमें आपको 2-2, 3-3 घंटे ले सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके टाइम की वैल्यू करनी है। आपके टाइम को पहचानना है कि बस आपको उतनी चीज़ें उतनी देर में बतानी है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहिए तो वीडियो को स्लो मोशन में भी आप देख सकते हैं, आराम से पॉज करके भी नोट बना सकते हैं। अगली आपकी प्रमुख योजना है युवा उद्यमिता विकास अभियान यानी कि युवा हब योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 11 जून 2020 को ये योजना प्रारंभ की गई। बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी तथा राज्य के युवाओं को रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। अगली प्रमुख योजना है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। नरेंद्र मोदी द्वारा, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा जून 2020 में यह योजना प्रारंभ की गई और 31 जिलों में प्रारंभ की गई, जिसमें लगभग 25,000 से अधिक प्रवासी कामगार रोजगार प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान में। जैसे कि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान कितने जिलों में शुरुआत की गई थी, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि हाँ, ये 31 जिलों में शुरुआत की गई। कब शुरुआत की गई? जून 2020 में। कितने कामगार लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है? तो 25,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। बिना समय गंवाए आपको लगातार हर चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। अगली प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2020 में ये योजना प्रारंभ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को उद्योगों एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम दर्जे की औद्योगिक इकाइयों में ऑन जॉब ट्रेनिंग सुविधाएं देना है। यानी कि इसमें ऐसा होता है कि डायरेक्ट आपको जॉब दी जाती है, उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के दौरान ही आपको सैलरी भी मिलती है। योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान 2500 रुपये मासिक प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। यानी कि अगर आप ट्रेनिंग में भी अगर रहते हैं तो उस समय से भी आपको आराम से 2500 रुपये आपको प्रति मंथ मिलेंगे, जिसमें 1500 हमारी केंद्र सरकार देती है तथा 1000 रुपये हमारी राज्य सरकार देती है। अगली प्रमुख योजना है उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना। यह आपकी योजना 11 जून 2020 को प्रारंभ की गई। मुख्य रूप से इसका क्या उद्देश्य है कि कौशल विकास करना। इस योजना के तहत युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे तथा जिले के सोया जो आपका सेवा योजन कार्यालय होता है, वहाँ पे मेगा जॉब फेयर का भी आयोजन किया जाएगा। यानी कि जो ये योजना है, इसके तहत क्या होता है कि पहले बच्चों का कौशल विकास किया जाता है, उसके बाद सेवा योजन कार्यालय होता है प्रत्येक जिले में, वहाँ पे नौकरी अलॉट की जाती है, वहाँ पे मेगा जॉब फेयर आयोजित किया जाता है तथा वहाँ पे जो इंटरव्यू वगैरह होता है, उसके बाद जो
वहाँ पे उसके इंटेलिजेंट होते हैं, जो उनको समझ में आते हैं, उन बच्चों को वो हायर करते हैं तथा उन्हें जॉब देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश युवा संगम पोर्टल योजना, यानी कि ये योजना आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था कि इसमें एक वेबसाइट बनाई गई थी www.युवा संगम। ठीक है, थोड़ा बस यही है कि आप, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, आप मैनेज कर सकते हैं। www.yuvasangam.com ये योजना प्रारंभ की गई थी। ये वेबसाइट, इस योजना के तहत क्या है, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शास्त्री भवन में। अगली है कि प्रभ की रसोई योजना, कि यही योजना है जो आपकी अगस्त 2017 में सहारनपुर जिले से प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है समाज के गरीब वर्ग के लोगों को दिन में एक बार निःशुल्क भोजन प्रदान करना है, यानी कि जो समाज के गरीब वर्ग के लोगों को हैं उनको दिन में एक बार निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाएगा प्रभ की रसोई योजना से। अगला जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट स्वतः रोजगार योजना, इसमें क्या है कि बस आपको याद रखना है कि ये योजना कब से चालू है। ये आपकी 1980-81 से योजना आपकी चालू है। अगली है आदर्श नगर योजना, ये वर्ष 2007-8 में प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण अवस्थापना सुविधा को बढ़ावा देना है। यानी कि जैसे है कि हमारे जो गांव है इधर से उधर या बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं, वो गांव इधर से उधर पलायन हो जाते हैं, तो उनके वो जो दोबारा उनके जो निर्माण में होता है उसको एक नई दिशा दी जाती है इस योजना के तहत, आदर्श नगर योजना के तहत। पेयजल योजना क्या है, यह योजना केंद्र से संचालित होती है। इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल को उपलब्ध कराना, यानी कि जो आपका जल है वो शुद्धता आपको मिले, शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए यह पेयजल योजना प्रारंभ की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अगली प्रमुख है सामुदायिक विकास योजना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपकी परीक्षाओं में ये हमेशा पूछी जाती है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। ये योजना है ये आपकी 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ की गई थी। यह योजना जो है इटावा अग्रगामी योजना से प्रेरित थी। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सामुदायिक विकास योजना किस योजना से प्रेरित थी। ये आपकी इटावा अग्रगामी योजना से प्रेरित थी। यह योजना ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। अतः इसमें क्या होता है कि इसके निर्माण में 3 अमेरिकी विशेषज्ञ कौन है। पहले हैं आपके डगलस, दूसरे हैं आपके चेस्टर वॉयस, तीसरे हैं आपके काले टेलर। ये तीनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इस योजना को बढ़ावा देने में या इस योजना को प्रारंभ कराने में इन 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों या विशेषज्ञों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगली प्रमुख योजना है अम्बेडकर दुग्ध विकास परियोजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है अम्बेडकर ग्रामों में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। अगली प्रमुख योजना है ई डिस्ट्रिक्ट योजना। उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य जन सेवा केंद्र के द्वारा नागरिकों को त्वरित एवं प्रभावी सेवाएं प्रदान करना है। इसमें विभिन्न विभागों की सेवाओं को एक ही स्थान पर नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। जैसे ई डिस्ट्रिक्ट योजना, जैसे किसी बच्चे को आपका जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, ये सारी सुविधाएं आपको ई डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत मिलती हैं, जो आपके जन सुविधा केंद्र खुलते हैं। ठीक है, आप सब जानते हैं कि जन सुविधा केंद्र पर अधिकांश आपके सारे काम हो जाते हैं। तो ये आपकी ई डिस्ट्रिक्ट योजना से संबंधित है। तो यहाँ पे आपकी ये योजना कंप्लीट होती है। अगली है आपकी महिला कल्याण योजनाएं, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन कौन सी महिला कल्याण योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, उसके बाद एनालिसिस करिए कि आपको वो चीज़ मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ जो अन्य चैनल या अन्य बड़े बड़े यूट्यूबर आपको पेड क्लास के रूप में देते हैं। तो आप आराम से क्लास देखिए, चाहे जितनी भी बार क्लास को देखिए आराम से। और बहुत जल्द मैं आपको टेलीग्राम पे भी मिलूंगा और वहाँ पे इन सभी क्लासेस की PDF भी आपको शेयर की जाएगी। तो ठीक है, बस अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, धीरे धीरे काम अपना बढ़ाते हैं। बस आप अपनी तैयारी करते रहिए, मैं नहीं चाहता कि आपकी तैयारी में बिल्कुल भी चूक हो। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इस हफ्ते में क्लास दे दूंगा, तो बस वही अपने उसी वादे पे मैं कायम हूँ। और आप बस मुझसे वादा करिए कि हाँ, आपको एक बस जॉब लेनी है, अपने माता पिता का सर फक्र से ऊँचा करना है। तो महिला कल्याण योजनाओं के तहत पहली मुख्य जो योजना है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। तो जो मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना है, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं व बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए यह योजना जो है आपकी वर्ष 2021-22 को लागू हुई। इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। यानी कि इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी बच्चे 6 माह से जिनकी एज है, छोटे बच्चे, और 5 वर्ष तक जो कुपोषित बच्चे हैं उनको अतिरिक्त पोषण दिया जाएगा। तथा जो एनीमिया ग्रस्त, यानी कि बीमारी होती है ना, लौह की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो अगर जो उससे ग्रस्त कोई किशोरी बालिकाएं हैं उनको भी अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। अगली प्रमुख है योजना जो आपकी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना।
ये योजना है आपकी 3 अक्टूबर 2017 को शुरुआत की गई। इस योजना में प्रदेश के सभी वर्ग के बीपीएल व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि वहाँ पे आपके 10 जोड़े ज़रूर होने चाहिए, तब प्रशासन आपकी मदद करता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट था यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला है आशा ज्योति केंद्र। ये केंद्र जो है इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई। इसके तहत क्या होता है, प्रदेश के 11 जिलों में रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केंद्र स्थापित किए गए। पीड़ित महिलाओं को एक ही केंद्र पर बहुउद्देशीय सेवा उपलब्ध कराना है, यानी कि जो महिलाएं हैं उनको एक ही केंद्र पर उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अगली योजना है सचल पालना गृह योजना। यह योजना की शुरुआत वर्ष 2013-14 में हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कामकाजी महिला जो है आपकी या निर्माण श्रमिकों के कार्य पर रहने के दौरान अथवा उनकी बीमारी की दशा में अगर उनके कुछ छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल, ये एक आप समझ लीजिए कि जैसे एक होते नहीं कि एनजीओ टाइप के होते हैं, ये उनके द्वारा किया जाता है कि जैसे कोई कामकाजी महिलाएं हैं या कोई बीमार हो गया, अगर उनका कोई छोटा बच्चा है तो उसकी केयर करने के लिए ये सचल पालना गृह योजना प्रारंभ की गई थी। इसमें क्या होता है कि उन बच्चों की देखभाल तथा बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास हेतु शैक्षिक मनोरंजन व भोजन की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है 0 से 6 साल का, उसकी माँ अगर कामगार है या श्रमिक है तो वो तो अपनी ड्यूटी करने जाएगी या अपने काम पे जाएगी, तो उस दशा में अगर उसका कोई छोटा बच्चा है तो उस बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास हेतु यह योजना प्रारंभ की गई थी। अगली प्रमुख योजना है कन्या विद्याधन योजना। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें क्या होता था कि अगर कोई छात्रा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करती थी, उसे आगे की पढ़ाई है तो 30,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती थी। अगली ये योजना है स्वयं सिद्ध परियोजना। ये योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह योजना पूर्व में इंदिरा महिला योजना के नाम से संचालित की जाती थी। यानी कि जो स्वयं सिद्ध परियोजना है ये पहले इंदिरा महिला योजना के नाम से संचालित होती थी, तथा ये जो योजना स्वयं सिद्ध के नाम से कब संचालित हुई, ये वर्ष 2003 में संचालित हुई थी। अगली प्रमुख योजना है सुधार आश्रय गृह योजना। तो ये योजना है आपकी वर्ष 2001 में प्रारंभ हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, निराश्रित, वेश्यावृत्ति और जेल से अवमुक्त महिलाओं को आश्रय उपलब्ध कराना। यानी कि जो महिलाएं ऐसी हैं कि जिनका कोई सहारा नहीं है या जो वेश्यावृत्ति में संलिप्त हैं या किसी जो उनकी कुछ मजबूरी है या जेल से वो अभी अभी हाल फिलहाल में निकली हैं, उन महिलाओं को इसमें आश्रय दिया जाता है। केंद्र सरकार के सहयोग से वृंदावन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आप इसको इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि केंद्र सरकार के सहयोग से वृंदावन में सुधार केंद्र स्थापित किया गया है। तो दोस्तों आपको पता है कि मतलब कम से कम समय में आपको हर चीज़ की, हर इंपॉर्टेंट चीज़ की जानकारी आपको दी जाती है। ये नहीं कि आपको एक एक चीज़ को 10 बार रिपीट करके बताया जाए, आपका टाइम वेस्ट किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं इस चैनल पे होता है। मैं खुद आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपका बस सिलेक्शन हो, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस अगर हाँ आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि मैं बहुत जल्द आपसे लाइव जुड़ूं और आपकी मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूं। अगली प्रमुख योजना है कि किशोरी शक्ति योजना। इस योजना का संचालन राज्य के 53 जिलों में 602 परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2001 से किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि प्रदेश की जो किशोर लड़कियां हैं उनको प्रजनन, स्वास्थ्य समस्याएं एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। यानी कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किशोरी शक्ति योजना, यानी कि जो हमारी किशोरी बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, उनको क्या है कि उनको प्रजनन, स्वास्थ्य समस्याएं और उनके अधिकार जो हैं उनके प्रति उन्हें जागरूक किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। अगली प्रमुख योजना है महिला डेयरी योजना। ये योजना कब चालू हुई, 1996-97 में दुग्ध विकास विभाग द्वारा। अगली प्रमुख योजना है स्वावलंबन योजना। ये योजना उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम द्वारा इस योजना की शुरुआत वर्ष 1996 से की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आपकी योजना समाप्त होती हैं। अब आपकी बाल विकास परियोजना है कि जो बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप बस बने रहिए वीडियो में। मैं आपको जल्द से जल्द, बस ये ना कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये सच है कि आप वाकई में अपने माता पिता का सपना साकार करना चाहते हैं। तो बस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों में प्लीज़ एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। अगली प्रमुख योजना है जैसे बाल विकास परियोजना है। इसमें जो पहली आपकी मुख्य योजना है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है। इसमें क्या है आइए जानते हैं इसके बारे में। इसमें है कि ये योजना आपकी मई 2021 में प्रारंभ हुई थी। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण व शिक्षा व सुरक्षा हेतु
की गई। इस योजना के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं पात्र होंगे। इस योजना के तहत सरकार बच्चे के वयस्क होने तक उनके अभिभावक को प्रति माह 4,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत निराश्रित बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु के पश्चात शादी हेतु प्रदेश सरकार 1,01,000 भी प्रदान करेगी। आप ऐसे समझिए, जैसे कि अभी कोविड-19 महामारी का दौर था, उस समय अगर किसी बच्चे के या किसी जो व्यक्ति अनाथ हो गया है या कोई लड़का या कोई लड़की अनाथ हो गया है, तो उसको क्या होगा, अगर जो वो उसकी उम्र 0 से 18 है, तो वो इस योजना का पात्र होगा। शर्त ये है कि वो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इसमें क्या है कि अगर वो बच्चा 0 से 18 साल का है, तो उस समय उसे 4,000, उसे नहीं, यानी कि जो उसका अभिभावक होगा, जो उसका केयर टेकर होगा, उसको 4,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी तथा जो भी लड़की इस समय जैसे मान लें कोविड-19 के दौरान निराश्रित हुई है, अनाथ हुई है, उसको उसकी शादी के समय 1,01,000 रुपए प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाएँगे। ठीक है। अगला है बाल श्रमिक विद्या योजना। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब होता है? 12 जून को, यानी कि 12 जून 2020 को यह योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार क्या है, 1200 प्रति माह वार्षिकी अनुदान प्रदान करेगी। यानी कि जो बच्चे काम करने वाले हैं, यानी कि जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, होटल या ढाबों पर देखते होंगे आप, बेचारे गरीबी के मारे अपना काम करते हैं और पढ़ाई-लिखाई से वंचित रह पाते हैं। तो उन्हीं के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है कि आप पढ़ाई करिए और आपको 1200 रुपए प्रति माह आपको वार्षिकी अनुदान भी दिया जाएगा। अगली प्रमुख योजना है वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी योजना है नया सवेरा योजना। ये है उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा 19 जून 2017 को इस योजना की शुरुआत की गई। योजना का क्या उद्देश्य है? जैसा कि इससे पहले की योजना थी कि श्रमिक बच्चों को चिन्हित करना और बाल श्रम से मुक्ति दिलाना। यानी कि जो बच्चे इस समय काम कर रहे हैं होटलों पे, ढाबों पे, उन्हें बाल श्रम से मुक्ति दिलाना है और उनका क्या है, सामाजिक, शैक्षिक और नैतिक विकास करना है। अच्छा, ऐसे जो बच्चे हैं अधिकतर किन जिलों में अधिकतर पाए जाते हैं? जैसे चिन्हित ग्राम है, हॉटस्पॉट कौन-कौन से हैं उसके? जो जिले कौन-कौन से हैं? बरेली, कानपुर नगर, इलाहाबाद, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, गाज़ियाबाद, आगरा, मुरादाबाद, बदायूं, लखनऊ और बाराबंकी। ये सभी जो ज़िले हैं, जो ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पे बाल श्रम की अधिकता है। तो ये योजना विशेष रूप से इन ज़िलों पे ज़्यादा फ़ोकस करती है कि क्या करना है कि हमें बच्चों को चिन्हित करके बाल श्रम से मुक्ति दिलाना है और उनका सामाजिक, शैक्षिक और नैतिक विकास करना है। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। आगे आपकी प्रमुख योजना है कि उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। इसकी शुरुआत आपकी अप्रैल 2017 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार में जन्मे नवजात बालिकाओं को सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार होते हैं, उनकी बच्चियों को, यानी कि उनकी लड़कियों को जन्म लेती हैं, उनको ये सुविधा प्रदान की जाती है। इसके तहत क्या होता है कि सरकार द्वारा जन्मी लड़की के नाम पर 50,000 का बॉन्ड जमा कर दिया जाता है। अगली प्रमुख योजना है आवासीय विद्यालय योजना। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2015 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना है। आप ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए कोई श्रमिक मजदूर है, कभी यहाँ काम करता है, कभी वहाँ काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आवासीय विद्यालय बनाए जाते हैं कि जहाँ पे वो व्यक्ति काम करता है, वहीं पे उसी के पास में आवासीय विद्यालय बनाए जाएँ और वहीं पे उसके बच्चों को प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जो कि क्या होते हैं, आपके पंजीकृत निर्माण श्रमिक होते हैं। अगली प्रमुख योजना है इंडस परियोजना। ये क्या है कि राज्य में बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास के उद्देश्य से केंद्र और अमेरिका के सहयोग से, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि ये योजना आपकी केंद्र सरकार और अमेरिका के सहयोग से संचालित हो रही है। कब से? 2009 से। ठीक है। इसमें राज्य के 5 परंपरागत उद्योग बाहुल्य जनपदों को शामिल किया गया है। यानी कि ऐसे 5 जिलों को चिन्हित किया गया है जिसमें सबसे ज़्यादा उद्योग हैं। और ये जनपद कौन-कौन से हैं? इलाहाबाद, कानपुर नगर, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और मुरादाबाद। ये आंकड़ा कब का है? वर्ष 2009 का है। ठीक है। अगली प्रमुख योजना है समेकित बाल विकास परियोजना। ये योजना क्या है? केंद्रीय सहायता से वर्ष 1975 में ये योजना की शुरुआत की गई। वर्तमान में प्रदेश में 897 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे आपकी योजनाएं समाप्त होती हैं और अब आपकी पेंशन योजनाएं, जो कि आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पेपर में आपकी पूछी जाती रही हैं। पहली योजना है कि उत्तर प्रदेश पेंशन योजना। अच्छा, इसमें आपको मैं थोड़ा बताता हूँ।
इस योजना को है ना कि इसमें सुधार किए गए हैं, ठीक है। तो 2019 में पेंशन योजना में सुधार के साथ कई योजनाएं शामिल की गई जो कि निम्न है। पहली आपकी योजना है आपकी उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना। यह योजना जो है आपकी वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जिनको 800 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। और इसी में एक और आपकी योजना है उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना। इसमें क्या है कि राज्य में विधवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक रूप से सहायता योजना प्रारंभ की गई। विधवा महिलाओं को 500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं तथा जो विकलांग पेंशन है इसके अंतर्गत क्या है कि शारीरिक रूप से जो अक्षम व्यक्ति हैं उनको 500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं। आप इसे ऐसे समझिए, देखो तीनों योजनाएं आपकी एक साथ हैं, पेंशन योजनाएं। देखो जो वरिष्ठ लोग हैं जिनकी जो वृद्धावस्था पेंशन है उसकी क्या है 800 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, ठीक है। विधवा पेंशन योजना के तहत जो विधवा महिलाएं हैं उनको सहायता देने के लिए 500 रुपये प्रतिमाह। तो जो विकलांग बच्चे हैं या विकलांग जो कोई भी है विकलांगजन है, अगर उनके शरीर में कोई शारीरिक रूप से वो अक्षम है उनको 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली प्रमुख योजना है, अगर आपको सच बता रहे हैं, अगर आपको ये चीज़ मेरा प्रयास सफल अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने सभी दोस्तों में इस क्लास को शेयर करिए। उनको बताइए कि यहाँ पे ऐसी क्लासेस चल रही हैं जो कि आपको पेड क्लास में भी आपको नहीं मिल पाती हैं और कम से कम समय में, यानी कि आपका समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बस आपको ये समझ के चलना है और बस आपके 7-8 नंबर सिर्फ इस वीडियो से पक्के होने हैं। प्रमुख योजना है आपकी रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना है। इस योजना की शुरुआत आपकी वर्ष 2012 में की गई। ये योजना क्या है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए है। अच्छा, ऐसे लोग जो कि न तो बीपीएल सूची में शामिल हैं, यानी कि वो हैं तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, बट उन्हें क्या है कि वो बीपीएल सूची में शामिल नहीं है, इसलिए उन्हें किसी अन्य योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे लोगों को चयनित करके 400 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है आपकी रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना में। अगली है किसान पेंशन योजना। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2011 में ये योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत क्या होता है आपका किसानों को प्रतिमाह 500 रुपये पेंशन दी जाती है। अब किसानों को पेंशन 500 रुपये प्रतिमाह दी जाती है, ठीक है। अगली प्रमुख योजना है आपकी पेंशन योजना, कौन सी है अंशदायी पेंशन योजना, ठीक है। ये योजना राज्य में मई 2009 से क्रियान्वित है। अच्छा, ये क्या है, ये योजना आपके राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए है, यानी कि जो राज्य सरकार के गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनके लिए ये योजना है। इसमें क्या है आपका, इसके अंतर्गत 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद प्रदेश सरकार की सेवा में आए कर्मचारियों के वेतन और महंगाई के योग के 10% के बराबर अंशदान दिए जाने का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यानी कि जैसे आप समझिए जो महंगाई भत्ता आपका होता है ना, जो आपका 10% राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, वो ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनकी ज्वाइनिंग आपकी 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई है। और इसमें क्या है कि आपका 10% जो है आपको देती है राज्य सरकार। लेकिन अब का जो बजट जो आपका 2022 अभी फरवरी में आया है निर्मला जी सीतारमण जी के द्वारा, उसमें क्या हो गया है, जैसे केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं, उनको 14% मिलता है ना, तो उसी के बराबर ये अब 10% का आंकड़ा बढ़ाकर आपको 14% करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। यानी कि अब सभी की सैलरी लाजमी है कि बढ़ जाएगी। तो बस मेहनत करते रहिए, अपने माता पिता का सपना साकार करिए, 14% हम भी लेंगे भाई। चलिए दोस्तों, अगली है आपकी जो अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आपकी अक्सर परीक्षा में पूछी जाती रही हैं, जैसे है आपकी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। यही योजना आपकी 2020 में संचालित हुई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में सुधार लाना है। अगली प्रमुख योजना है समरसेबल योजना। ये योजना जो है ये आपकी किसानों को समर्पित है। सरकार ने क्या कर दिया है कि जो भूजल अधिनियम 2020 में इसमें संशोधन करके क्या किया है, समरसेबल पंप के ऑनलाइन पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। अगली प्रमुख योजना है कौशल सतरंग योजना 2020। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि राज्य के पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। अगली प्रमुख योजना है सामाजिक वानिकी योजना। ये क्या है, ये केवल सुल्तानपुर में ये योजना प्रारंभ की गई है। इसमें क्या है, केंद्रीकृत डेटाबेस समस्या है, उसके समाधान के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। अगली प्रमुख योजना है उत्तर प्रदेश आसान किस्त योजना 2020। ये आपकी योजना 2020 में संचालित है। यह राज्य के पावर कारपोरेशन विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। मैम ने आपको पहले बताया कि वीडियो में आपको ऐसी चीज़ें आपको मिलती हैं कि आपकी जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो आपकी परीक्षा में आपसे उसी के पॉइंट टू पॉइंट पूछी जा सकती हैं, ऐसी चीज़ें ही आपको बताई जाती हैं। अगली प्रमुख योजना है गंगा हरियाली योजना। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 जुलाई 2018 को यह योजना प्रारंभ की गई।
इसके तहत गंगा नदी के किनारे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में वृक्षारोपण कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसका क्या उद्देश्य होता है कि जब आसपास वृक्षारोपण रहेगा तो जल की शुद्धता भी बनी रहेगी, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बरसात की भी मात्रा अधिक रहेगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अगला जो आपकी प्रमुख योजना है उत्तर प्रदेश डायल FIR योजना। ये है योजना सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई थी, यानी कि इस योजना की घोषणा आपकी सितंबर 2018 में की गई थी। इसमें क्या था, अगर जो आपको कोई समस्या है, आपको FIR दर्ज करानी है, तो राज्य के लोग फ़ोन पर ही अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। अगली प्रमुख योजना है उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना। इसकी शुरुआत आपकी वर्ष 2017 में हुई है। इसमें क्या है कि अगर किसान लोग अपने कृषि लोन में छूट पाना चाहते हैं, तो उन्हें अगर जो छूट की प्राप्त है तो सरकारी वेबसाइट पर रजिस्टर कराना होता है। यही है आपकी उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना। अगली प्रमुख योजना है कि देवी अहिल्याबाई योजना। यह योजना आपकी वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य क्या है कि लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाने की, यानी कि जो बच्चियाँ या जो लड़कियाँ आपकी स्नातक तक उन जो पढ़ाई करना चाहती हैं उनको मुफ्त शिक्षा यानी कि फ्री में शिक्षा मिलेगी देवी अहिल्याबाई योजना के तहत। अगली प्रमुख योजना है कि आम आदमी बीमा योजना। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2009 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण भूमिहीनों का बीमा कराना, यानी कि जो भी ऐसे लोग हैं गाँव में रहते हैं जिनके पास भूमि नहीं है, उन सभी का बीमा करा जाता है इस योजना के अंतर्गत। अगली प्रमुख योजना है संजीवनी परिवहन योजना। यह योजना आपकी वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से शुरू की गई, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए स्पेशल उनके लिए यह योजना प्रारंभ की गई कि उनको परिवहन सुविधा दी जाती है। अगली ग्रामीण खाद्य योजना। ये पूर्वांचल के कौन कौन से ज़िले हैं आपके? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ और बलिया में, और बुंदेलखंड के 7 जनपदों में यह योजना वर्ष 2007 से चलाई जा रही है। यानी कि पूर्वांचल के 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि पूर्वांचल के 6 ज़िले और बुंदेलखंड के 7 ज़िलों, यानी कि यहाँ पे तो 13 है, लेकिन कुल मिला के जो है आपके 12 ज़िलों में कुल मिलाकर अभी तक 500 बैंक हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कितने बैंक हैं अभी तक? 500 बैंक हैं। अगली प्रमुख योजना है कि मुफ्त लैपटॉप योजना। राज्य सरकार क्या है कि जो 12वीं पास छात्र हैं उन्हें आगे की पढ़ाई हेतु 2 GB डाटा के साथ लैपटॉप प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगली प्रमुख योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपकी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। जैसे कोई भी किसान खेती के दौरान जैसे मान लो उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर मृत्यु हो जाती है उसे क्या होता है 5 लाख, ठीक है, 5 लाख रुपए उसे नगद दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कृषक जैसे होते हैं ना खेती बाड़ी करने वाले लोग, उनकी असामयिक मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। अगली प्रमुख योजना है विकलांगता शादी प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत अगर कोई विकलांगजन है उन्हें शादी के लिए उन्हें 35,000 रुपये का अनुदान भी मिलता है। अच्छा, मैंने बताया ना कि ये योजना केवल ऐसे नहीं किया है, ये केवल नॉर्मली जो परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट है। आप ये क्लास हर उस बंदे को शेयर कर सकते हैं जो देश का एक जागरूक नागरिक है, क्योंकि योजनाओं के बारे में जानकारी हर एक बंदे, हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए, हर एक महिला को होनी चाहिए, हर एक पुरुष को होनी चाहिए, हर एक बच्चे को होनी चाहिए, क्योंकि इस योजनाएं हैं जैसे मान लिया ऐसी बहुत सारी योजनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती हैं, लेकिन जब उनकी योजनाओं के बारे में हमें जानकारी नहीं हो पाती है तो उनका लाभ हम लोग कैसे ले पाएंगे? तो उन्हीं के लिए आप ये क्लास अपने सभी इष्ट मित्रों, अपने सभी रिश्तेदारों को ये क्लास शेयर कर सकते हैं कि वो इन सभी के बारे में जानकारी ज़रूर रखें। जैसे कि उत्तर प्रदेश 3 तलाक पीड़ित अनुदान योजना। इसके योजना के अंतर्गत क्या है कि जो 3 तलाक से पीड़ित महिलाएं होती हैं उनको 6,000 रुपये सालाना अनुदान दिया जाता है, तथा अशिक्षित महिला को जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको रोजगार देने की व्यवस्था भी की जाती है। अगली प्रमुख योजना है आवारा पशु योजना। यह आपकी वर्ष 2019 में प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य क्या है कि किसानों को प्रति गोवंश पर यानी कि एक गाय पर 30 रुपये प्रतिदिन की सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, जैसे मान लिया आपके पास अगर 5 गाय हैं तो आपको 150 रुपये डेली मिलेंगे। अगली प्रमुख योजना है सौभाग्य योजना। यह योजना आपकी वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई। इसमें क्या है कि ग्रामीण तथा शहरी परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य जो कोई भी लेना चाहता है उसको 500 रुपये की छोटी सी राशि भुगतान करने पर बिजली कनेक्शन की सुविधा दी जाती है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जैसे मतलब ग्रामीण और शहरी परिवार हैं, जैसे BPL परिवार होते हैं, उनको सिर्फ निःशुल्क दिया जाता है, तथा अन्य जो कोई भी ये योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है उसको 500 रुपये की छोटी सी राशि पर बिजली कनेक्शन दिया जाता है।
अगली मेक इन इंडिया योजना, ये योजना 2014 में प्रारंभ हुई है। इसमें क्या है कि देश में विनिर्माण बढ़ाना, गाँव एवं देश को सशक्त बनाना। जैसे कि मान लें कि आप इंडिया में ही चीज़ बनाइए और यहाँ पे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराइए और यहाँ के देश के जो है उसको सशक्त बनाइए। ये सितंबर 2014 में ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगली और अंतिम शायद है, हाँ, यहाँ पे ये आपकी योजना अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, ये 1991 में प्रारंभ हुई। इसमें क्या है कि रोजगार के अवसर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, ग्रामीणों के पलायन को रोकता है कि जैसे जो गांव के लोग शहर में काम की तलाश में जाते हैं उन्हें कम करना या उन्हें गांव में ही उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा स्थानीय संसाधनों द्वारा बहुआयामी योजनाओं का निर्माण करना, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी योजनाएं थी। तो दोस्तों यहाँ पे कितनी देर हुई है, सिर्फ 40 मिनट में। मैंने आपसे वादा किया था कि यहाँ पे शायद 1 घंटा या 1.5 घंटा हो सकता है, कि सिर्फ सिर्फ आप देखिए सिर्फ 40 मिनट में आपको उत्तर प्रदेश की संपूर्ण योजनाएं करवा दी गई हैं। अगर फिर भी दोस्तों अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ बस यही आपसे कहेंगे कि अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मेरा मतलब यही है ना कि चाहे तो मैं इस क्लास में आपके 1.5 घंटे ले सकता था, 2 घंटे मिनिमम मैं आराम से इसमें ले सकता था, आराम से धीरे धीरे से बताता, लेकिन उसका नतीजा क्या था, बात वही आती है कि आप उसमें भी इतना ही कवर कर पाते और इसमें भी आप इतना ही कवर कर पा रहे हैं। मैं बताया ना कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना, यही मेरा मोटो है, यही मैं हर वीडियो में करता हूँ। जैसा कि आपको पता भी है कि हिंदी की क्लास आपको डेली आपको रोज़ाना 12 बजे मिलती है, 5 बजे आपको ग्रामीण परिवेश से संबंधित क्लास मिलती है और जीएस की क्लास भी अब आपको डेली लगातार मिलती रहेंगी। बस एक बार आपकी वो 1000 प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट हो जाए, फिर आपको लगातार क्लासेज आपको मिलती रहेंगी ग्रामीण परिवेश से संबंधित आपकी 1000 प्रश्नों की सीरीज। हर सीरीज मेरी यानी कि हर वीडियो आप देखेंगे कि एक अलग लेवल का है, कि बस आपको सिर्फ सिलेक्शन जिससे हो, ठीक है दोस्तों। तो बस अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगा हो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। उनके जो आपने सपना एक लिया है कि माता पिता का सपना साकार करना है, उस सपने को पूरा करना है। अपने आस पड़ोस स्वच्छता बनाए रखें कि स्वच्छ तन है तो स्वच्छ मन है, ठीक है। तो बस यही है कि अपने गुरुजनों के प्रति प्यार बनाए रखें, छोटे बच्चों को प्यार करिए, बड़ों का सम्मान करिए। बस यही है, अपने माता पिता का जरूर ख्याल रखिए क्योंकि उनके लिए आपको, ठीक है ना, आपको जीतना जरूर है क्योंकि वैसे भी सारे लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं ना। तो बस इसीलिए आपको जीतना है कि जब सब लोग हारने का इंतजार कर रहे हैं उसी समय आपको बस जीतना है। तो बस आप लोग ज़रूर अपनी सभी जो जो कोई भी व्यक्ति जिसकी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है वो सभी अपने प्रयास में सफल हों और अपने माता पिता, अपने घर परिवार, गांव, राज्य, जिले का नाम रोशन करें। तो इसी के साथ गुड नाइट और ईश्वर करे आप सभी अपनी मकसद में सफल हों। धन्यवाद।